और अब से करीब 47 घंटे बाद बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले पड़ने वाले आखिरी संडे यानी कि आज का दिन है, हर पार्टी के लिए ये बेहद अहम माना जा रहा है, जिसे कई बड़े नेताओं ने बिहार के कोने कोने में पहुंचकर इसे सियासत का सुपर संडे बना दिया है। जमकर यहाँ पसीना बहाया और एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया और जनता से अपनी सरकार बनाने का वादा लिया है। फिर चाहे वो अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस हो या फिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ओवैसी, अमित शाह वैशाली और महुआ में आरजेडी पर बरसे। मतदान करना है लालू राबड़ी के जंगल राज को रोकने के लिए करना। तो राहुल गांधी ने बेगूसराय और खगड़िया में जनसभा कर एनडीए पर निशाना साधा। मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो तो बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है? यहाँ पे कमी ये है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है। वहीं नीतीश कुमार ने मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा में अपनी उपलब्धियां गिनवाई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है हर प्रकार से। इन सबके सभाओं में भीड़ भी जमकर उमड़ी, पर ये भीड़ वोटों में कितना तब्दील होती है ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। इस बीच पीएम मोदी ने राजधानी पटना में मेगा रोड शो करके माहौल को एनडीए के पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश की। यूं भी किसी इलाके में पीएम मोदी की रैली या सभा आसपास की कई सीटों को प्रभावित करती है और यहां तो पीएम ने रोड शो ही किया है। पीएम मोदी का ये रोड शो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू हुआ, जिसके बाद उनका काफिला दिनकर गोलंबर से शुरू होकर नाला रोड, बारीपथ, खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के समीप उद्योग भवन पर खत्म हुआ। 4 अक्टूबर को चुनाव प्रचार बंद होने से पहले पीएम मोदी के इस बिहार दौरे ने संडे को सियासत का सुपर संडे बना दिया। पीएम मोदी ने रोड शो से पहले ताबड़तोड़ 2 जनसभाएं की, पहले आरा में और उसके बाद नवादा में, इसके बाद बारीपटना के मेगा रोड शो की थी, जिसके जरिए पीएम मोदी ने जिले की सभी विधानसभाओं को साधने की कोशिश की। पटना जिले के तहत बख्तियारपुर, बांकीपुर, बाढ़, विक्रम, दानापुर, दीघा, फतुहा, कुम्हरार, मनेर, मसौढ़ी, मोकामा, पालीगंज, पटना साहिब और फुलवारी कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। हालांकि पीएम मोदी ने न सिर्फ एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी पर भी जोरदार निशाना साधा है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है और इस दौरान नेताओं के अजब गजब अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। बेगूसराय में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी तालाब में ही उतर गए और मछुआरों के साथ यहां मछली पकड़ते नजर आए। और चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने नाव से तालाब में छलांग लगा दी। पीछे पीछे उनका सुरक्षा गार्ड भी कूद पड़ा। मुकेश सहनी तो पहले से ही पानी में छपक रहे थे। उनके एक इशारे पर राहुल गांधी देखिए कैसे तालाब में कूद पड़े। साथ साथ कन्हैया कुमार भी तालाब में उतर गए। इसके बाद इन नेताओं ने मछुआरों के साथ मछली पकड़ी। देखिए कैसे राहुल गांधी जाल खींच रहे हैं। पीछे से समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने तालाब में मछुआरों के साथ मछली पकड़ी। इसके बाद राहुल गांधी इस तालाब में खूब तैरे, मछुआरों को गले लगाया, खूब फोटो खिंचवाई। मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी का मछुआरों के बीच चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने गए थे। इसी दौरान तालाब में मछुआरों के साथ इन्होंने खूब मस्ती की और महागठबंधन को वोट देने की अपील की। कुछ दिन पहले संभाजी नगर में मौजूद मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उठी थी और अब फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा ने औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनाने की मांग कर डाली है। इतना ही नहीं, टी राजा ने 2 टूक कहा है कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और ये बातें टी राजा सिंह ने एक भाषण के दौरान कही। महाराष्ट्र सरकार से मुगल इतिहास मिटाने की अपील करते हुए टी राजा ने कहा कि आक्रांता औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां शौचालय बनाया जाए।
मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को जिस औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, उसकी खबर तो क्या, खबर के नीचे 20 फीट तक मट्टी तक नहीं रहनी चाहिए हमारे इस महाराष्ट्र में। और एक भव्य शौचालय बनाइए वहाँ पर। इधर बयान आया और उधर मौलाना शहाबुद्दीन ने टी राजा को चैलेंज दे दिया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो जाएं औरंगाबाद और वहां जाकर के उनके अंदर हिम्मत और ताकत और कुव्वत है तो मजार पर शौचालय बना करके दिखाएं। इतना ही नहीं, अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले टी राजा ने सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए सनातनियों से आगे आने की अपील की और साथ ही कह दिया कि अब मथुरा काशी की बारी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी ना होते तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? मेरे मित्रों, राम मंदिर तो एक झांकी है, अभी नेक्स्ट टारगेट वही है। जिस तरह टी राजा का बयान सामने आया है उसके बाद बवाल होना तय है और बयान को लेकर औरंगजेब प्रेमी जरूर सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा नॉनस्टॉप जारी है। चाहे अपराधी हो या फिर पशु तस्कर, सबका इलाज एक ही है। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपराधियों का बुलेट वाला ट्रीटमेंट किया गया है। और ये उसी बुलेट ट्रीटमेंट की तस्वीर है। गोरखपुर, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर और इटावा में पुलिस ने अपराधियों को लंगड़ा कर दिया। गोरखपुर में कुख्यात पशु तस्कर पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने पशु तस्करों के गैंग पर एक्शन लिया, जिसमें एक तस्कर को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशीनगर में भी 25,000 के इनामी पशु तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस जब्त किया गया है। मुजफ्फरनगर में 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें 15 और 10,000 के इनामी बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया। बदमाशों के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों से 3 तमंचे जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इटावा में अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर को रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को पैर में गोली मार दी। जाँच में पता चला कि आरोपी पर 23 मामले दर्ज हैं। बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों का अंत लगातार जारी है। वन विभाग की टीम ने आज एक और आदमखोर भेड़िए का एनकाउंटर किया और बाकी बचे भेड़ियों को टीम इस वक्त लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने 3 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद से फखरपुर के कंदौली गांव में दहशत का माहौल था। लेकिन वन विभाग की टीम ने कैसरगंज के मंझाला तौकली में भेड़ियों का अंत कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे भेड़ियों के एनकाउंटर के बाद उसके शव को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी दिख रही है। दरअसल भेड़िया छत पर सो रही 3 साल की मासूम को लेकर भाग गया था, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीण दहशत में थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बहराइच में पिछले कई महीनों से भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। वन विभाग के मुताबिक 2 भेड़ियों को मारा जा चुका है और अब एक और भेड़िए का एनकाउंटर हो गया है। वाराणसी की दाल मंडी में मुस्लिम कारोबारियों और मकान मालिकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की सख्ती के बाद अब बिजली विभाग ने भी यहां पर बड़ा एक्शन लिया है, जिससे यहां के लोगों में हड़कंप मच गया है। विद्युत विभाग ने इस इलाके के 20 मकानों के बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं। तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं, जहां काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के विस्तार को लेकर बुलडोजर एक्शन से पहले बिजली विभाग की गाज गिरी है। नगर निगम ने 6 मस्जिदों समेत दाल मंडी के कुल 151 दुकानदारों और मकान मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन सभी को बकाया टैक्स जमा करने का नोटिस भी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 151 घरों पर सीवेज और पानी टैक्स समेत कुल 1,78,00,000 रुपए का भारी भरकम टैक्स बकाया है। डिमोलिशन ड्राइव के बीच बिजली विभाग की इस कार्रवाई से दाल मंडी में मुस्लिम बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। पीडब्ल्यूडी, बीडीए, नगर निगम और अब बिजली विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई से दाल मंडी के लोगों पर चौतरफा मार पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बार फिर से सरकारी जमीन पर बने घरों में प्रशासन का बुलडोजर चला है। इन लोगों ने अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर घर बना लिया था, लेकिन प्रशासन ने एक के बाद एक सभी घरों को जमींदोज कर दिया है। और वो भी कोई 1-2 घर नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा घरों को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बुलडोजर इन घरों को एक एक कर जमींदोज कर रहा है। ये देखिए कैसे मकान अभी अभी बना है, सिर्फ छत पड़ी है, लेकिन इस पर भी बुलडोजर चल गया। इस इलाके में जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ धाराशायी मकान दिख रहे हैं। ये मामला यूपी के बाराबंकी का है, जहां लोदेश्वर के महादेवा तालाब की जमीन पर मुस्लिमों ने अवैध रूप से घर और दुकानें बना ली थी।
न्यायालय को सही दस्तावेज न दिखाने की वजह से मुकदमा खारिज हो गया। फिर क्या, पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन की टीमें पहुंची और एक एक कर अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटाने पर लगने वाला खर्च भी कब्जाधारियों से वसूल किया जाएगा, क्योंकि ये योगी राज है। यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।